ट्रूली सोशियोलॉजी विथ डॉक्टर रीना भारती। इस वीडियो में हम टी.बी. बोटोमोर द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ और अंतिम अवस्था की चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक स्वरूपों तथा प्रक्रियाओं के अध्ययन की शुरुआत हुई। समाजशास्त्र को व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाने लगा। व्यक्ति एवं समाज के बीच पाए जाने वाले संबंध को जानने के लिए व्यक्ति के सामुदायिक जीवन का अध्ययन किया जाने लगा। व्यक्ति के वृहत्तर समूह से क्या संबंध है, इसे जानने के लिए स्मॉल तथा गैल्पिन आदि समाजशास्त्रियों ने गांव, नगर तथा अन्य प्राथमिक समूहों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। C.H. कूले ने इन्हीं समूहों का अध्ययन करके मानव के प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की तथा यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्राथमिक समूहों का प्रभाव द्वितीयक समूहों की अपेक्षा अधिक एवं स्थायी होता है। नगरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने का श्रेय पार्क तथा बर्गेस को जाता है, जिन्होंने नगरों का जनसंख्यात्मक तथा संरचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया। इसके पश्चात विभिन्न समूहों के अंतर्संबंधों के मनोवैज्ञानिक स्वरूपों का भी अध्ययन किया जाने लगा, जिससे समाजमिति पद्धति विकसित हुई, जहां एक ओर सामाजिक जीवन में अनुकरण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के महत्व पर जी टार्ड तथा E.A. रॉस द्वारा प्रकाश डाला गया, वहीं दूसरी ओर थॉमस तथा नैनिकी ने मनोवृत्ति एवं मूल्यों की बात की। इस प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों ने समाज के विभिन्न पक्षों को लेकर अध्ययन प्रारंभ किया, जो समाजशास्त्र को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करते हैं। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र के जनकों में से एक माना जाता है। मैक्स वेबर उन प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से एक है जिन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक पृथक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। इन्होंने समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक क्रिया को माना तथा कहा कि इसे तब ही समझा जा सकता है जब उस क्रिया को करने वाले कर्ता द्वारा समझे गए अर्थ के व्यक्तिनिष्ठ आधार को पता लगाकर अथवा जानकर इसे समझा जाए। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की बात भी की। उनके अनुसार सामाजिक घटनाओं के कार्यकारण संबंधों को तार्किक रूप से तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उन घटनाओं के पहले से ही कुछ मापदंड निर्धारित न कर लिए जाए। ये मापदंड उन घटनाओं के मानक स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले कुछ सैद्धांतिक आधार होते हैं, जिसे उन्होंने आदर्श प्रारूप की संज्ञा दी। वे कहते हैं कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए सामाजिक घटनाओं के जटिल एवं विस्तृत क्षेत्र से विचार पूर्वक अथवा तार्किक रूप से समस्त में से कुछ घटनाओं अथवा व्यक्तियों को इस प्रकार से चुना जाए कि वे संपूर्ण घटनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान माना तथा स्वरूपात्मक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मानना था कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करता है, उसके अंतर्वस्तु का नहीं। इस काल में विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक संरचना से संबंधित अध्ययन भी प्रारंभ किए गए। अमेरिकी समाजशास्त्री टालकॉट पार्सन्स ने समाज को एक व्यवस्था माना तथा सामाजिक क्रिया को इस सामाजिक व्यवस्था की आधारभूत इकाई कहा। एक अन्य अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने मध्यवर्ती सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैलिनोस्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन संपूर्ण समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक तत्व संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार्य करते हैं तथा ये तत्व प्रकार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा अपने जीवन के लिए व्यवस्था पर ही आश्रित होते हैं। इन दोनों ही विद्वानों ने प्रकार्यवादी विचारधारा को व्यवस्थित किया।
टायनबी ने सभ्यता की उत्पत्ति तथा विकास को प्रकृति की चुनौती के उत्तर में किए जाने वाले प्रयत्नों का परिणाम माना है। उनके अनुसार मनुष्य को प्रकृति द्वारा चुनौती मिलती है, तब उसे उस चुनौती का उत्तर देने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप सभ्यता का विकास होता है। इस संदर्भ में उन्होंने भारत, मिस्र, मलेशिया तथा चीन आदि सभ्यताओं का उदाहरण दिया है। उनके अनुसार यद्यपि प्रमुख रूप से चुनौतियां प्राकृतिक ही होती है, किंतु ये सामाजिक तथा प्राणीशास्त्रीय भी हो सकती है। पिट्रिम सोरोकिन द्वारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ब्लूमर, मीड तथा कूले ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाजशास्त्र विश्व के विभिन्न देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में विस्तार पा रहा था। अनेक विद्वानों द्वारा इस नए विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इन सब के बावजूद इंग्लैंड में समाजशास्त्र का विकास बहुत अधिक नहीं हो पाया। फ्रांस में भी दुर्खीम के बाद समाजशास्त्र के विकास की गति अत्यंत धीमी हो गई। फ्रांस में समाजशास्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में अत्यधिक रहा। साथ ही जर्मनी में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अनेक विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। यद्यपि पहले जर्मनी में समाजशास्त्र को उसके विश्वकोशीय स्वभाव के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। रेमंड एटन कहते हैं कि दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी समाजशास्त्र के क्षेत्र को परिभाषित एवं सीमित करने का प्रयास किया गया, किंतु जॉर्ज सिमेल के विचारों से प्रभावित होकर समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान मानते हुए इसे एक अमूर्त विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। समाजशास्त्र का तीव्र गति से विकास अमेरिका में हुआ। यहाँ समाजशास्त्र आरंभ से ही अत्यंत समृद्ध रहा। क्रांतिकारी समाजशास्त्र तथा नए समाजशास्त्र का उद्भव भी अमेरिका में ही हुआ। सर्वप्रथम एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन येल विश्वविद्यालय अमेरिका में 1876 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अमेरिका में समाजशास्त्र इतना अधिक लोकप्रिय है कि यहाँ के लगभग सभी महत्वपूर्ण विद्वान समाजशास्त्री रहे हैं। अमेरिका में समाज कार्य तथा समाज सुधार पर अत्यधिक कार्य किया गया है। अमेरिका के येल, कोलंबिया तथा शिकागो विश्वविद्यालयों का समाजशास्त्र के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अमेरिका के सबसे प्राचीन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना 1930 ईस्वी के बाद तथा प्रिंसटन विश्वविद्यालय में 1960 के दशक में की गई। समाजशास्त्र के विषय में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र का जन्म यूरोप में हुआ और अमेरिका में विकसित हुआ तथा यहाँ से यह संपूर्ण विश्व में पल्लवित, पुष्पित एवं प्रसरित हुआ। अत्यंत कम समय में ही इस विज्ञान ने अत्यधिक विस्तार पा लिया तथा वर्तमान समय में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में विश्व के अधिकांश विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। इसकी अनेक शाखाएं भी विकसित हुई तथा इन सभी पर विभिन्न संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, अर्थात अंतर्विषयक अध्ययन में भी समाजशास्त्र का आज एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन चर्चाओं के माध्यम से टी.बी. बोटोमोर ने समाजशास्त्र के उद्भव के चारों स्तरों को दर्शाया, जो समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण ज्ञान की कड़ी को जोड़ती है। फिलहाल वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।